सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और देखिए दोनों नक्सलियों की पहचान करने की अब कोशिश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। और देखिए यहां पर AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया है और दोनों नक्सलियों की पहचान की जा रही है। दोनों नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में और अब तक 2 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। नारायणपुर एसपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। बड़ी सफलता, बड़ी जीत सुरक्षा बलों की। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन कश्यप लाइव हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट आपके पास में? अब तक 2 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। आपको बता दूं, ये पूरा मामला नारायणपुर जिले का है, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में आज खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो सूचना मिली थी बड़े माओवादियों की उपस्थिति की, उसके बाद इस अभियान को चलाया गया था। और इस अभियान के दौरान ही जो जवानों को बड़ी सफलता मिली है। अब तक जो मुठभेड़ में जवानों ने 2 माओवादियों को ढेर किया है। वहीं AK-47 हथियार और अन्य सामग्री भी घटनास्थल से बरामद किए हैं। हालांकि अभी भी जो है मुठभेड़ जारी है जवानों और नक्सलियों के बीच। कब तक मुठभेड़ चलेगी इसकी जानकारी अभी ठीक से मिल नहीं पाई है, लेकिन जिस तरीके से हमको सूचना मिली है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि जो लगातार सुबह से ही रुक कर जो है मुठभेड़ जारी है। नवीन, यानी कि मारे गए नक्सलियों का ये जो आंकड़ा है, जो अभी 2 है, और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी जो मुठभेड़ है वो खत्म नहीं हुई। मुठभेड़ अभी भी चल रही है। अभी तक लगातार रुक कर मुठभेड़ जारी है और उस इलाके में अभी भी जवान मौजूद है। हालांकि जब तक अभियान पूरा नहीं हो जाता है तब तक कहा नहीं जा सकता है। ये कह सकते हैं कि आगे मुठभेड़ में जो माओवादियों के शव है वो बढ़ सकते हैं। और नवीन देखिए, अब एसपी ने भी पुष्टि कर दी है, यानी कि जो मुठभेड़ हो रही है उसके बारे में अब आधिकारिक तौर पे पुष्टि भी की जा चुकी है। जी हाँ, जो नारायणपुर एसपी है रॉबिन्सन गुड़िया, उन्होंने इस पूरे मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि घटनास्थल से 2 माओवादियों के शव और AK-47 हथियार सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। और हालांकि मुठभेड़ जारी है, इस वजह से बाकी जो जानकारी है पृथक से साझा की जाएगी। और बिल्कुल देखिए, नक्सली के पास से नवीन यहां पर AK-47 भी मिला है, यानी कि जो नक्सली हैं वो भी देखिए किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर एक बड़ी जीत सुरक्षा बलों की हुई है। अमूमन जो माओवादी रखते हैं वो बड़े कैडर ही रखते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी मारा गया होगा 2 माओवादी वो बड़े ही कैडर रहे होंगे। बिल्कुल बड़ी बात आप यहाँ पे नवीन बता रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया है। नक्सली के पत्र पर उन्होंने बयान दिया है और कहा कि आप पहले सिविलियन किलिंग बंद करें। जनता, जवान और जानवर IED से नहीं मरने चाहिए। पहले प्रूफ करें नक्सली की आम जनता को मारना वो बंद करें। तो हमने ये कहा है कि आप सिविलियंस किलिंग बंद करें। आपकी इन बातों पर विश्वास करना है। पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये कैसा, हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, ID जितना बिछा रखा है आप उसको उठा दें, हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे, उसको क्लियर करा देंगे। जनता, जानवर, अब ये सब जवान, ये सब अब ID से खत्म नहीं होने चाहिए। अगर आपके मन का ये भाव है तो इस पर भी अगर इन लोगों ने पुराना ध्यान आपको होगा तो उस घोषणा के बाद भी, अपने उस पत्र के लिखने के बाद भी अनेक अभियान किए। तो इसमें थोड़ी स्पष्टता और उनके भाव की आ जानी चाहिए, तो मैं सोचता हूं कि बात आगे बढ़ सकती है।